इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन, करंटली जिस लड़ाई के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, ये कोई आज की नहीं है, हजारों साल से चलती आ रही है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। तो ये बात है 1047 BC की, जब किंगडम ऑफ इसराइल नाम का एक देश हुआ करता था जहां ज्यूज रहते थे। उसी देश का कैपिटल भी था जेरूसलम, जहां पहली बार एक जूइश टेम्पल बनाया गया, टेम्पल माउंट। लेकिन जल्द ही किंगडम ऑफ इसराइल पे रोमन इन्वेजन हो गया, जिसकी वजह से ज्यादातर ज्यूज को भागना पड़ गया। मैक्सिमम ऑफ देम यूरोप जाकर के छुप गए, और इसी लड़ाई के बीच टेम्पल ऑफ माउंट को भी तोड़ दिया गया। सिर्फ एक दीवार छूट गई, जिसको आज के समय में वेस्टर्न वॉल बुलाते हैं। कई साल बाद जेरूसलम में एक जूइश फैमिली से बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था क्राइस्ट। लेकिन उसकी प्रीचिंग्स अपने रिलीजन से काफी अलग थी, जिन्हें बाद में जाके क्रिश्चियनिटी का नाम दे दिया गया। अब सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ जीसस क्राइस्ट की। लेकिन क्रिश्चियनिटी की इतनी पॉपुलैरिटी देख के जूइश कम्युनिटी इनसिक्योर हो गई, एंड जल्द ही जीसस क्राइस्ट को मार दिया गया। लेकिन फिर 360 AD में रोमन रूलर कॉन्स्टेंटाइन ने जेरूसलम में, वहीं जहां जीसस क्राइस्ट को मारा गया, उस पे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवा दिया, जो करेंटली क्रिश्चियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। एंड ये चर्च सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है वेस्टर्न वॉल से। और उसी चर्च से कुछ किलोमीटर आगे है अल अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक, जिसपे मुस्लिम्स का कहना है कि अल अक्सा मॉस्क पे उनके मोहम्मद साहब ने प्रेयर करी और डोम ऑफ द रॉक के पत्थर पे पैर रख के जन्नत को पधार गए। अब देखो, मानना तो पड़ेगा भाई। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये 27 एकड़ का एरिया 3 रिलीजन्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। जूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, तो बेस तो लड़ाई का यही हो गया, समझ लीजिए। अगर आप लोग ये मैप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल के आसपास का एरिया काफी मुस्लिम डोमिनेंट है, मोर ओवर सऊदी। तो खाली जगह देख के कई मुस्लिम माइग्रेट करने लग गए और एक नया देश बना दिया इजराइल की जगह पे, जिसका नाम पड़ गया पैलेस्टीन। लेकिन ये सब देख करके जूस में एक लहर उठने लग गई, घर वापसी की लहर। और किस्मत तो देखो, उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रही थी बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मनी। और ब्रिटिशर्स ने अपना वही तरीका अपनाया, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने ये स्टेटमेंट लागू किया कि अगर जूस हमारा साथ देंगे तो हम उनकी मदद करेंगे घर वापसी में। वर्ल्ड वॉर 1 हुई भी, ब्रिटिशर्स जीते भी और घर वापसी भी हुई। लेकिन अब भी कुछ सॉर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि अब लड़ाई थी जमीन की। क्योंकि पैलेस्टीनियंस अपना घर देना नहीं चाहते थे, एंड जूस वर फर्म इनफ टू गेट बैक टू देयर होम्स। लेकिन पैलेस्टीनियंस काफी घमंड में थे कि भाई इतने सारे मुस्लिम देश हैं, एक जंग और किस्सा खत्म। लेकिन सच बात तो ये है, इसका उल्टा हुआ। क्योंकि पता नहीं कैसे जूस ने जितने भी मुस्लिम देश आए लड़ने, उन सबको उल्टे पैर वापस भेज दिया, जिसकी वजह से यूएन को इंटरफेयर करना पड़ा। और जल्द ही एक नया मैप इंट्रोड्यूस हुआ यूएन द्वारा ही, जो इतने छोटे से एरिया को 3 हिस्सों में बांट चुका था, पैलेस्टीन, इजराइल और जेरूसलम। जेरूसलम अब यूएन के अंडर आता है। इजराइल का काफी बड़ा एरिया था, पैलेस्टीन छोटा एरिया। एंड ऑफ कोर्स भैया, झगड़ा तो होना था। तो अगर सही मायनों में देखें तो ये पूरी लड़ाई की 2 वजह हैं, एक अपने ईश्वर का घर और दूसरा जमीन। और यहाँ पे भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, इतनी लड़ाइयां होती गई हैं और इतने पार्ट्स हैं जिन्हें शायद समझाने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि वो बेमतलब की लड़ाई है, जैसे ये अभी हो रही है। कंक्लूजन में यही निकलेगा, वो कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे। एक सच्चे हिंदुस्तानी, एक इंडियन होने के नाते हमारा फर्ज है इजराइल का साथ देना, क्योंकि इजराइल ने भारत का कई बार साथ दिया है। लेकिन ऑफ कोर्स कई फेथफुल, लॉयल इंडियन मुस्लिम्स हैं जो पैलेस्टीन का साथ दे रहे हैं। तो भाई